कि वैसे छात्र जो ऑडिटर या प्रोजेक्ट मैनेजर के पीटी में क्वालिफाई किए हैं और जिनको इकोनॉमिक्स विषय को लेकर उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं कि कैसे इसकी तैयारी किया जाए, क्या स्ट्रेटजी हो, कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाए, तो इस संदर्भ में कुछ संक्षिप्त चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूँगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा संस्थान श्योर सक्सेस 1 तारीख से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर, चूंकि इस विषय का, इस एग्ज़ाम का सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है और ऐसा माना जा रहा है कि अधिकांश करीब 70 से 80% छात्र इकोनॉमिक्स से हैं। तो हम लोग के तरफ से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए एक विशेष तैयारी शुरू की गई है और इस दिशा में हमारा संस्थान आप छात्रों के भावनाओं को समझते हुए काफ़ी दिनों से प्रयासरत था और इस 1 तारीख से अर्थात 1 फरवरी से हम ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्रोजेक्ट ऑफिसर और ऑडिटर के लिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो उस बाकी चर्चा तो हम 1 तारीख को करेंगे आपसे इस विषय के संदर्भ में, इसके पूरे सिलेबस पर कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी हो। आज मैं आप लोगों को, खास करके वैसे छात्रों को जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है लेकिन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के दौरान बहुत दिनों से वो टच में नहीं है या जिनको बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि वो कौन सी पुस्तक पढ़ें और बहुत से छात्रों का मैसेज भी आया है कि सर कौन सी पुस्तक पढ़ें, कैसे, क्या। तो उस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स का बीपीएससी का जो सिलेबस है, आपको उस सिलेबस को देखते हुए बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि इकोनॉमिक्स जो पेपर है एक डायनेमिक पेपर है और इस पेपर में क्या एक अच्छा ज्ञान, अच्छी तरह से सारे तथ्यों के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए और इस तरह की अपेक्षा रहती है कि विद्यार्थियों को खास करके अपने ऑप्शनल पेपर के विषय में गहन अध्ययन होना चाहिए। तो इस बात की गंभीरता को देखते हुए कुछ पुस्तक हैं और उन पुस्तकों को मैं आपके समक्ष, पुस्तकों का नाम आपको बताऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा और जिसको आप अपनी तैयारी का आधार बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इकोनॉमिक्स जो पेपर है ऑप्शनल का ऑडिटर के लिए खास करके, तो उसमें क्या है कि ये पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में है, पार्ट 1 है, पार्ट 1 जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 1 में है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थात व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। उसी प्रकार इसमें आपको है मनी, बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड इत्यादि। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जहां तक सवाल है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो ये पुस्तक है एच.एल. आहूजा की, ये पुस्तक है एच.एल. आहूजा का, आप लोग देखिएगा ये एच.एल. आहूजा की पुस्तक है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपका सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो सारे टॉपिक्स को ये कवर करता है। एच.एल. आहूजा की पुस्तक, जिसके अंतर्गत आपको बीपीएससी के लिए जो टॉपिक्स हैं जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट, ठीक है, ये मार्केट, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सब सारी बातें जो है वो एच.एल. आहूजा की ये पुस्तक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपको दिया हुआ है और इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और इस पुस्तक को आप अपने अध्ययन का आधार बना सकते हैं। उसी प्रकार मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी एच.एल. आहूजा